हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो देखिए आपका यहाँ प्यारे साथियों वोकैबुलरी का जो नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका मीनिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है और एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पूरा अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम काउंटर पार्टी बोलते हैं। काउंटर पार्टी जिसे कहते हैं, यह एक नाउन है। इसका मीनिंग देखिए इंग्लिश में क्या होता है। द अदर पर्सन और ग्रुप इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएशन। होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर ग्रुप का है तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, बातचीत करता है, जिसे हम काउंटर पार्टी बोलते हैं। तो हिंदी में तो हम इसे प्रतिपक्ष या दूसरी पक्ष कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखिए क्या होता है। सिनोनिम्स होता है अपोजिंग पार्टी। क्या होता है? अपोजिंग पार्टी, यानी दूसरी पक्ष वाला, या अदर साइड बोलते हैं, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स याद रखिए, सेल्फ होता है। क्या होता है? सेल्फ, या प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हो। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम कहाँ करेंगे काउंटर पार्टी का? देखिए, द कंपनी केयरफुली इवेल्युएटेड द काउंटर पार्टी बिफोर फाइनलाइजिंग द एग्रीमेंट। होता है ना कि जब भी कोई कंपनी अपनी कंपनी कोई नई शुरुआत करनी होती है तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले जो पक्ष है, जो विपक्ष है, दोनों पार्टियों से नेगोशिएट करना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपका काउंटर पार्टी वर्ड यूज़ होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंट्रैक्टेबल। क्या कहते हैं? इंट्रैक्टेबल। ये आपका एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की यहाँ पर विशेषता बताता है। तो देखिए मीनिंग क्या है आपका? वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। क्या होता है? वेरी डिफ़िकल्ट, यानी होता है कि बहुत ही कोई एकदम अत्यंत कठिन काम, असाध्य जिसे बोल दो, असंभव कह दो। वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची देखिए, इसको हम इनसॉल्युबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल बोलते हैं। या इसको हम अनमैनेजेबल भी बोलते हैं। अनमैनेजेबल, कोई भी ऐसा काम हो गया बहुत ही कठिन हो गया। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? देख लीजिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेबल। क्या बोलते हैं? सॉल्वेबल। तो अनमैनेजेबल का यहाँ पर तब एंटोनिम्स हो जाएगा मैनेजेबल। क्या हो जाएगा? मैनेजेबल। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है आपका। एग्जाम्पल है पॉवर्टी रिमेन्स एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम इन मैनी रीजन्स। यानी जो गरीबी है वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है अलग अलग रीजन में कि इसका समाधान करना बहुत ही अत्यंत कठिन है ना। यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस में हम इंट्रैक्टेबल वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कोई काम बहुत ही कठिन होना जो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक, पर यहाँ पर तीसरा देखिए आपका वोकैब क्या लिखा है, इसको हम डिरेल बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिरेल। ये आपका एक वर्ब होता है। मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? देखिए, टू कॉज अ प्लान और प्रोसेस। क्या होता है? टू कॉज अ प्लान और प्रोसेस टू फेल और गो ऑफ ट्रैक, या हम इसको हिंदी में पटरी से उतार देना कहते हैं। टू कॉज अ प्लान और प्रोसेस टू फेल और गो ऑफ प्लान, पटरी से उतार देना। यानी जैसे आपने कोई सोचा, कोई आपका प्लान है काम करने का, लेकिन उस प्लान में कोई बाधा आ गई तो आपने सोचा नहीं अब इसको हम काम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर हिंदी में जिसे बोल देंगे पटरी से उतार देना। तो ये एक प्रकार का कहावत भी एक हो जाता है। सिनोनिम देखिए क्या है इसका, होता है डिसरप्ट। होता है ना कि कभी कभी जो काम होते नहीं हो पाता है वो डिसरप्ट आदमी हो जाता है। डिस्टर्ब नहीं, डिसरप्ट बोलते हैं इसे हम। ठीक, इसको हम ऑब्स्ट्रक्ट भी बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। डिरेल का यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट है या डिसरप्ट, इसका सिनोनिम्स होता है। लेकिन उसका उल्टा क्या होता है? फैसिलिएट। क्या होता है? फैसिलिएट या एडवांस होता है। क्या होता है? एडवांस। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पर होता है डिरेल का यूज़। स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग डिरेल्ड द इंटायर प्रोजेक्ट। होता है ना कि अगर कोई भी छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो वो पूरा का पूरा काम ही जो है, प्रोजेक्ट है, वो डिरेल्ड हो जाता है, यानी वो पूरा पटरी से उतर जाता है ना। छोटी सी भूल जो है बड़ी चूक हो जाती है। देखिए, तो यहाँ पर चौथा क्या है? फॉर्वेंट या फर्मेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फर्मेंट। फर्मेंट क्या होता है? देखिए अभी एक एडजेक्टिव है फर्वेंट। मीनिंग क्या होता है? शोविंग स्ट्रॉन्ग पैसन और इंटेंसिटी, है ना। वो इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पैसन को दिखा रहा है, अपनी इंटेंसिटी को दिखा रहा है, जिसे हिंदी में हम प्रबल या उत्साही कहते हैं, है ना। तो प्रबल या उत्साही व्यक्ति को हम फर्वेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इसका सिनोनिम्स होता है पैशनेट। क्या होता है? पैशनेट। PASSIONATE
ARDSIONATE, इसका स्पेलिंग कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए। आर्डेन, इसका क्या बोलते हैं? आर्डेन। फर्वेंट को हम आर्डेन कहते हैं, ठीक है, आर्डेन याद रखिएगा, ये आपका पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। इसका उल्टा क्या होता है? एंटोनिम्स देखिए, क्या इसको बोलते हैं? इनडिफरेंट। क्या बोलेंगे? इनडिफरेंट, यानी बिल्कुल भी प्रबल ना होना। इसको हम एपैथेटिक भी बोलते हैं, एपैथेटिक, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा एपैथेटिक, APATHETIC, एपैथेटिक, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है? ही इज़ अ फॉरवेंट सपोर्टर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, यानी कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा जो सोशल रिफॉर्म बहुत सी उत्साही प्रबल तरीके से करता है, तो ही इज़ अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये आपका हो गया, ठीक। देखिए पांचवा क्या है आपका सिनोनिम्स है, क्या है? बर्जियोनिंग। क्या है? बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग भी एक यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो मीनिंग क्या होता है? ग्रोइंग और डेवलपिंग रैपिडली। क्या होता है? ग्रोइंग और या डेवलपिंग रैपिडली, तेज़ी से बढ़ता हुआ। क्या होता है? तेज़ी से बढ़ता हुआ। तो सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए इसका होता है एक्सपेंडिंग या फ्लरिशिंग बोलते हैं, तेज़ी से बढ़ता हुआ को हम एक्सपेंडिंग या फ्लरिशिंग भी कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? देखिए एंटोनिम्स डिक्लाइनिंग या श्रिंकिंग। क्या होता है? डिक्लाइनिंग या श्रिंकिंग, ठीक। इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, द टाउन हैज़ अ बर्जियोनिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी द टाउन यानी वह एक ऐसा शहर है जो बहुत टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बढ़ता हुआ शहर है, तो द टाउन हैज़ बर्जियोनिंग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेज़ी से बढ़ता हुआ को हम बर्जियोनिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखिए नौवां क्या है? इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक। इसकी यह एक एडजेक्टिव है, मीनिंग देख लीजिए क्या है? डीलिंग विद सिचुएशंस इन अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वे, यानी आप डायरेक्टली किसी से डायरेक्ट यहाँ पर डील कर रहे हो, कोई भी किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिकली डीलिंग कर रहे हो या रियलिस्टिक वे में आप डीलिंग कर रहे हो, तो वह एक व्यवहारिक होता है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवहारिक, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? पर्यायवाची, जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं या रियलिस्टिक भी बोलते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक, है ना, यानी वो एक व्यवहारिक नहीं है या थियोरटिकल है ना, थियोरटिकल। तो एंटोनिम्स क्या होगा यहाँ पर? आइडियलिस्टिक हो जाएगा या थियोरटिकल हो जाएगा। लेकिन इससे एग्जाम्पल कहाँ है, कहाँ पर यूज़ करेंगे हम उसको? प्रैग्मेटिक को, सी टू का प्रैग्मेटिक डिसीजन, यानी उसने कोई व्यवहारिक पूर्ण एक जो है वो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, टू सेव टाइम एंड मनी, और जो अपने समय और पैसे को बचाकर रखना चाहती है, तो ये है आपका। इसके बाद देखिए कॉन्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। कॉन्सेशन का यहाँ पर मीनिंग हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ एक स्पेलिंग जरूर पूछता है। तो कॉन्सेशन का स्पेलिंग क्या है? देख लीजिए, CONCESSIONS लास्ट में, ठीक। तो कॉन्सेशंस मीन्स क्या है? मीनिंग होता है इसका रिडक्शंस। क्या होता है? रिडक्शंस और बेनिफिट्स गिवन टू रीच एन एग्रीमेंट, बेनिफिट्स गिवन टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी रियायतें कहते हैं हम इसे, रियायतें, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए कॉम्प्रोमाइजेस। क्या होता है? कॉम्प्रोमाइजेस। इसके बाद देखिए क्या है? अलाउंसेस, कॉम्प्रोमाइजेस या अलाउंसेस, जिसे हम रियायत देना कहते हैं, मदद करना, ठीक। एंटोनिम देखिए क्या है? डिमांड्स, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा डिमांड्स या रिफ्यूजल्स। क्या हो जाएगा? डिमांड्स या रिफ्यूजल्स, ये याद रखिएगा, ये आपका मीनिंग का है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कहाँ पर क्या यूज होता है? द यूनिक एक्सेप्टेड वेज कंसेशंस टू प्रिवेंट जॉब लॉसेस, द यूनियन एक्सेप्ट वेज, होता है ना कि जब किसी आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया कि नहीं, हम सभी कर्मचारी लोग काम पर नहीं आएंगे, तो वो थोड़ी सी रियायत देता है, द यूनियन एक्सेप्ट कर लेता है आपकी मांगों को, तो वो आपकी जॉब बच जाती है, आप खोने से नहीं खो पाते हो, ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए आठवां है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड होता है, यह भी एक वर्ब ही है, EXCLUDE, एक्सक्लूड होता है। देखिए क्या है इसका मीनिंग? टू डिलिबरेटली लीव समथिंग आउट, टू डिलिबरेटली लीव समथिंग आउट, यानी बाहर रखना या शामिल न करना, हम इसे कहते हैं एक्सक्लूड कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? इसको हम ओमिट बोलते हैं या एलिमिनेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? ठीक उल्टा, इंक्लूड या एडमिट हम कहते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर यूज़ होता है? देखिए, द रूल डज नॉट एक्सक्लूड सीनियर, यानी
जो रूल है वो शामिल नहीं करना है सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम बेनिफिट्स। जो सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिल रहा है उस रूल को हमें शामिल अपने खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं करना है। द रूल डज नॉट एक्सक्लूड सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम बेनिफिट्स। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटजिक। क्या है स्ट्रेटजिक, यानी मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर एडवाइसिंग अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी इम्पोर्टेंट फॉर, यानी कोई रणनीतिक कार्य है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फोकस व्यक्ति है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होगा इसका, टैक्टिकल या प्लान्ड, या यहाँ पर एंटोनिम्स देखिए क्या है, रैंडम या अनप्लान्ड हो जाएगा। ठीक, प्लान्ड का उल्टा अनप्लान्ड हो जाएगा, लेकिन टैक्टिकल का रैंडम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एजुकेशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, यानी एक एजुकेशन जो है वो रणनीति से अगर प्रायोरिटी के साथ चलाया जाए तो वह एक नेशनल डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से करेगी। तो ये देख लीजिए। 10वां वाला देखिए क्या है, 10वां वाला इम्प्लीमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है। इम्प्लीमेंटेशन कई सारे अंग्रेज़ों ने, कई सारे इंडियंस जो है इंग्लिश जो बोलते हैं, बात करते हैं, वो इस जो है ये आपका वर्ड है इसका ज़रूर यूज़ होता है। इम्प्लीमेंट करना, कार्यान्वयन बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, द एक्ट ऑफ पुटिंग अ प्लान और डिसीजन इनटू एक्शन, यानी जो आपने पहले से कोई प्लान पुट किया है तो आपका डिसीजन होता है, क्रियान्वयन होता है। ठीक, सिनोनिम देख लीजिए क्या होता है, एग्जीक्यूशन, है ना, एग्जीक्यूशन बोलते हैं इसे हम, या इन्फोर्समेंट भी कहते हैं, इन्फोर्समेंट। ठीक, इसके बाद ही एग्जांपल क्या है, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ्टन लीड्स टू पॉलिसी फेल्योर। तो उन्होंने देखा कि यह पॉलिसी क्या है, बहुत ही कमज़ोर और फेल्योर है, तो इसलिए यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन वर्ड डाल दिया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए 2 ठो आपका और यहाँ बचा हुआ है, उसको यहाँ पर देख लेंगे क्या है। देखिए क्लियरिंग होता है, क्लियरिंग भी एक नाउन है जिसे हम मंजूरी या स्वीकृति कहते हैं। इसका यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग है कि ऑफिशियल अप्रूवल बाय एन अथॉरिटी, है ना, ऑफिशियल अप्रूवल बाय एन अथॉरिटी। इसके बाद सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रूवल या सैंक्शंस बोलते हैं, अप्रूवल या सैंक्शंस। एंटी क्लॉकवाइज देखिए होता है रिजेक्शन या डिसअप्रूवल, क्या हो जाएगा, डिसअप्रूवल, रिजेक्शन या डिसअप्रूवल। ठीक, और इसका एग्जांपल देख लीजिए, द प्रोजेक्ट इज अवेटिंग इन्फॉर्मेंटल क्लियरिंग, द प्रोजेक्ट इज अवेटिंग एनवायरमेंटल क्लियरिंग, यानी एक प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी क्लियरली अवेट है, यानी आपका क्लियरिंग है, आपका जो है मंजूरी स्वीकृति प्रोजेक्ट को मिल चुकी है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है ऑफसेट, OFFSET। ऑफसेट यह एक वर्ब है जो कि मीनिंग है इसका क्या देता है, डू, बैलेंस और काउंटरैक्ट एंड इफेक्ट। इसको हम कहते हैं ऑफसेट को संतुलित करना। क्या कहते हैं, संतुलित करना। तो सिनोनिम्स भी देखिए क्या है, एग्रीवेट, सिनोनिम्स में क्या है, कॉम्पेंसेट या काउंटर बैलेंस। संतुलित करना को हम कॉम्पेंसेट या काउंटर बैलेंस भी कहते हैं। एंटोनिम्स में क्या होता है, देखिए इसको हम एग्रीवेट बोलते हैं या इंटेंसीफाई हम कहते हैं, एग्रीवेट या इंटेंसीफाई। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम हेल्प्ड ऑफसेट राइजिंग एक्सपेंसेस, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम अगर कर रहा है तो उसका जीवन कैसा है, संतुलित है। ऑफसेट यहाँ पर ऑफसेट राइजिंग एक्सपेंसेस है। ठीक, तो ये था हमारा प्यारे बच्चों आपका पूरा वोकेबलरी, पूरा मैंने आप सबको समझाया होगा। तो यहाँ से इसको पूरा आप याद कर लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए ये पूरा मैंने पेज निकलवाया है, कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा मैंने इसका प्रिंट आउट देखिए निकलवाया हुआ है, यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हो। जो आपका एसएससी के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ आपसे पूछ सकता है। तो आपको डेली डोज जो है वो आपको यह लेना है। डेली आपको जो है एक टारगेट बनाकर पढ़ाई करनी है और डेली आपको सिनोनिम्स, करंट अफेयर, जीके सब वीडियो जो इस चैनल पर आ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ तक देखा यहाँ पर प्यारे साथियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन बेल जरूर सेट कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।